हेलो स्टूडेंट्स, आरजी स्टूडियो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम राहुल है, मैं एक टीचर हूँ। इस वीडियो में मैं आपको एग्रीकल्चर साइंस कृषि विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी दे रहा हूँ। ये प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे कि वन दरोगा, पशुधन प्रसार अधिकारी, रेशम विभाग, बीएससी बीटेक एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम, ग्राम विकास अधिकारी, ICAR, SSC, रेलवे, IAS, PCS और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें कि एग्रीकल्चर साइंस कृषि विज्ञान से संबंधित प्रश्न आते हैं, उन सभी के लिए वीडियो बहुत अधिक उपयोगी है। और जो कैंडिडेट्स विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट्स लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशन्स के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। इससे पहले के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 55 तक बताए गए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 56 से स्टार्ट है। क्वेश्चन 56 है, इनमें से कौन खरीफ फसल नहीं है? ऐसी कौन सी फसल है जो कि खरीफ की फसल नहीं है? A कपास, B मूंगफली, C मक्का, D सरसों। सही उत्तर है सरसों। सरसों की फसल खरीफ की फसल नहीं होती है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, खरीफ की फसल काटी जाती है। सही उत्तर है नवंबर के प्रारंभ में। खरीफ की फसल नवंबर के प्रारंभ में काटी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है नासिक, नागपुर, सोलापुर, उज्जैन। सही उत्तर है नासिक। नासिक शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। अंगूरों की पैदावार के लिए जो शहर प्रसिद्ध है वो है नासिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती है? A गन्ना, B तिलहन, C कपास, D रबड़। सही उत्तर है रबड़। रबड़ जो नकदी फसल है ये महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी हैं? A जूट, गन्ना, अलसी, B कपास, मक्का, तंबाकू, C कपास, सन, जूट, D सन, कपास, मक्का। सही उत्तर है कपास, सन, जूट। कपास, सन, जूट ये जो फसलें हैं ये रेशा फसलें होती हैं। रेशा फसलें कपास, सन और जूट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूम है एक। सही उत्तर है कृषि का एक तरीका। झूम कृषि का एक तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले में कॉफी का अधिक उत्पादन होता है? A कुर्ग, B मैसूर, C हुबली, D बेल्लारी। सही उत्तर है कुर्ग। कुर्ग जिले में कॉफी का अधिक उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के संपूर्ण रेशम उत्पादन का आधा भाग उत्पन्न करता है? A कर्नाटक, B असम, C पश्चिम बंगाल, D जम्मू कश्मीर। सही उत्तर है कर्नाटक। कर्नाटक जो राज्य है ये भारत के संपूर्ण रेशम उत्पादन का आधा भाग उत्पन्न करता है। भारत के संपूर्ण रेशम उत्पादन का आधा भाग कर्नाटक में उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित हैं? सही उत्तर है 52%। भारत के 52% लोग कृषि पर आश्रित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूट सबसे अधिक कहाँ पैदा होती है? जूट सबसे अधिक कहाँ होती है? A मुंबई, B कर्नाटक, C बंगाल का डेल्टाई क्षेत्र, D आंध्र प्रदेश। सही उत्तर है बंगाल का डेल्टाई क्षेत्र। जूट सबसे अधिक बंगाल के डेल्टाई क्षेत्र में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? सही उत्तर है कॉफी। नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में कॉफी की खेती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला राज्य है? सही उत्तर है तमिलनाडु। तमिलनाडु दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा चाय उत्पादित करने वाला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक तंबाकू उत्पादित करने वाले 2 राज्य हैं? सही उत्तर है आंध्र प्रदेश व गुजरात। सबसे ज्यादा तंबाकू उत्पादित करने वाले 2 राज्य आंध्र प्रदेश व गुजरात हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादक है? A गुजरात, B केरल, C मध्य प्रदेश, D पंजाब। सही उत्तर है गुजरात। गुजरात भारत में मसालों का सबसे ज्यादा उत्पादक है। भारत में मसालों का सबसे ज्यादा उत्पादन गुजरात में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत का वो राज्य है जहां पे गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है? सही उत्तर है कानपुर में। भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए।
तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1, सूची 2 ए पे है खाद्य उत्पादन में वृद्धि, ये हरित क्रांति से संबंधित है। बी पे दुग्ध उत्पादन, ये श्वेत क्रांति से संबंधित है। सी पे मत्स्य उत्पादन, ये नील क्रांति से संबंधित है। और डी पे उर्वरक उत्पादन, ये भूरी क्रांति से संबंधित है। यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 को सही सम्मिलित करना है। खाद्य उत्पादन में वृद्धि हरित क्रांति से संबंधित है, दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति से, मत्स्य उत्पादन नील क्रांति से और उर्वरक उत्पादन भूरी क्रांति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। सही उत्तर है पश्चिम बंगाल राज्य में। भारत में जूट का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पश्चिम बंगाल राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्के की खेती की जा सकती है। सही उत्तर है खरीफ के मौसम में। मक्के की खेती खरीफ के मौसम में की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होती है। सही उत्तर है कश्मीर में। केसर की सबसे अधिक मात्रा कश्मीर में उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन दे रखे हैं यहाँ पे। कथन ए, भारत चाय का महत्वपूर्ण निर्यातक देश है। कारण आर, भारत में चाय की घरेलू खपत बहुत कम है। और जो इसका कोड सही है, सी सही है, ए सही है, परंतु आर गलत है। भारत चाय का महत्वपूर्ण निर्यातक देश है, ये कथन सही है। और जो कथन आर है, भारत में चाय की घरेलू खपत बहुत कम है, ये कथन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सोयाबीन खेती के अंतर्गत क्षेत्र सर्वाधिक है। ऐसा कौन सा प्रांत है जहां पे सोयाबीन खेती के अंतर्गत क्षेत्र सर्वाधिक है। ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश, डी महाराष्ट्र। सही उत्तर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो राज्य है, मध्य प्रदेश जो प्रांत है, यहाँ पे सोयाबीन खेती के अंतर्गत क्षेत्र सर्वाधिक है। भारत के मध्य प्रदेश राज्य में सोयाबीन खेती के अंतर्गत क्षेत्र सर्वाधिक है, सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पे युग्म दे रखे हैं तो बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। उपज और बृहत्तम उत्पादक, तंबाकू का जो बृहत्तम उत्पादक है आंध्र प्रदेश, आलू का बृहत्तम उत्पादक उत्तर प्रदेश, केले का महाराष्ट्र और नारियल का तमिलनाडु। केले का महाराष्ट्र, ये जो युग्म है ये सही सुमेलित नहीं है। कमेंट में आप मुझे बताइएगा कि केले का सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत में कहाँ पे होता है, या फिर आप मुझे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। तंबाकू का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है ये आंध्र प्रदेश में होता है, आलू का सबसे ज़्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश में और नारियल का सबसे ज़्यादा उत्पादन तमिलनाडु में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछले दशकों में भारत में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त कारण है। पिछले दशकों में भारत में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक उपयुक्त कारण है। ए जुताई के अधीन क्षेत्र में वृद्धि, बी ऊसर भूमि का कृषि भूमि में रूपांतरण, सी उन्नत कृषि विधियों और प्रौद्योगिकियों का प्रयोग, डी क्रमिक सरकारों द्वारा कृषि क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र के सापेक्ष अग्रता स्थिति देना। सही उत्तर है उन्नत कृषि विधियों और प्रौद्योगिकियों का प्रयोग। पिछले दशकों में भारत में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि के लिए उन्नत कृषि विधियों और प्रौद्योगिकियों का प्रयोग सबसे अधिक जो सर्वाधिक उपयुक्त कारण है। क्वेश्चन 80 है, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान अवस्थित है। सही उत्तर है बेंगलुरु में। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान बेंगलुरु में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां तक कृषि मंत्रालय के सरकारी वर्गीकरण का संबंध है, भारत में कितनी कृषि जलवायवी क्षेत्र है। सही उत्तर है 127। जहां तक कृषि मंत्रालय के सरकारी वर्गीकरण का संबंध है, भारत में 127 कृषि जलवायवी क्षेत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलत युग्म को पहचानिए। गलत युग्म पहचानना है। ए चाय असम, बी मूंगफली बिहार, सी नारियल तमिलनाडु, डी गन्ना उत्तर प्रदेश। सही उत्तर है मूंगफली बिहार। मूंगफली की फसल जो है ये बिहार में नहीं होती है ज़्यादा मात्रा में, तो यहाँ चाय जो है ये असम से संबंधित है, नारियल तमिलनाडु से, गन्ना उत्तर प्रदेश से। तो चाय की फसल असम में सबसे ज़्यादा होती है, नारियल की फसल तमिलनाडु में, गन्ना उत्तर प्रदेश में, और मूंगफली आप मुझे कमेंट में करके बताइएगा कहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है। बिहार, मूंगफली बिहार जो है युग्म है ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है। सही उत्तर है गेहूं। गेहूं उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुख्य कृषि पदार्थ आयात मद है। ए दालें, बी कॉफी, सी चीनी, डी खाद्य तेल। सही उत्तर है खाद्य तेल। भारत में मुख्य कृषि पदार्थ आयात मद खाद्य तेल है। क्वेश्चन 85 है, केरल राज्य विश्व भर में किसके संवर्धन के लिए जाना जाता है।
सही उत्तर है गरम मसाले। केरल राज्य विश्व भर में गरम मसाले के संवर्धन के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन 86 है गन्ना उत्पादन में राज्यों का सही अवरोही क्रम है। गन्ना उत्पादन में भारत में जो राज्यों का सही अवरोही क्रम है, बड़े से ज्यादा जो सही क्रम है ये है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। भारत में गन्ना सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में होता है, इसके बाद महाराष्ट्र में और इसके बाद कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। सूची 1 में फसल है, सूची 2 में पैदा करने वाले राज्य है। ये चाय की फसल जो है ये असम में पैदा होती है, ईख की फसल उत्तर प्रदेश में, मूंगफली की फसल गुजरात में और सेब की फसल हिमाचल प्रदेश में। तो बहुत ही अच्छी ये जानकारी है। चाय की फसल जो है असम में होती है, ईख की फसल उत्तर प्रदेश में, मूंगफली की गुजरात में और सेब की हिमाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 88 है पीत क्रांति किसके उत्पादन से संबद्ध है। सही उत्तर है तिलहन। पीत क्रांति तिलहन के उत्पादन से संबद्ध है। क्वेश्चन 89 है IR20 किस चीज की अधिक पैदावार होने वाली किस्म है। IR20 किस चीज की अधिक पैदावार होने वाली किस्म है। सही उत्तर है चावल। IR20 चावल जो फसल होता है, चावल की अधिक पैदावार होने वाली किस्म है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। IR20 जो है ये चावल की अधिक पैदावार होने वाली किस्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण पश्चिमी मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसल को क्या कहते हैं। सही उत्तर है खरीफ। दक्षिणी पश्चिमी मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसल को खरीफ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यों में से कौन काजू का मुख्य उत्पादक है। ऑप्शन है गोवा, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक। सही उत्तर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो राज्य है ये काजू का मुख्य उत्पादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की प्रमुख वाणिज्यिक फसलें हैं। सही उत्तर है कपास, तिलहन, जूट और गन्ना। कपास, तिलहन, जूट और गन्ना भारत की प्रमुख वाणिज्यिक फसलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराष्ट्र के काली मिट्टी के क्षेत्र में कपास को गन्ने की फसल से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है, इसका कारण है। सही उत्तर है सिंचाई सुविधाओं के प्रसार के कारण यह क्षेत्र गन्ने की कृषि के अनुकूल बन गया है तथा गन्ने की फसल अधिक लाभप्रद है। क्वेश्चन 93 है महाराष्ट्र के काली मिट्टी के क्षेत्र में कपास को गन्ने की फसल से, महाराष्ट्र का जो काली मिट्टी का क्षेत्र है वहां पे कपास को गन्ने की फसल से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है, इसका कारण सिंचाई सुविधाओं के प्रसार के कारण यह क्षेत्र गन्ने की कृषि के अनुकूल बन गया है तथा गन्ने की फसल अधिक लाभप्रद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय फल है। सही उत्तर है आम। भारत का राष्ट्रीय फल आम है। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 भारत में निम्नलिखित में से कौन सी बागानी फसल सबसे पहले शुरू की गई। ए रबड़, बी नील, सी कॉफी, डी चाय। सही उत्तर है नील। भारत में नील की जो बागानी फसल है सबसे पहले शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रबी फसलें डैश के मौसम में उगाई जाती हैं। सही उत्तर है सर्दी। रबी की जो फसलें होती हैं ये सर्दी के मौसम में उगाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 है रबी फसल के मौसम में भारत में निम्नलिखित में से कौन सी फसल समूह में उगाई जाती है। सही उत्तर है गेहूं, सरसों और चना। रबी फसल के मौसम में भारत में गेहूं, सरसों और चना की जो फसल होती है ये समूह में उगाई जाती है। बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रबी की फसल के मौसम में भारत में गेहूं, सरसों और चना की फसलें समूह में उगाई जाती हैं। गेहूं, सरसों और चना ये रबी की फसलें होती हैं। क्वेश्चन 98 है उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है। पहला आलू, दूसरा चावल, तीसरा गन्ना, चौथा तंबाकू। सही उत्तर है 1 एवं 3। उत्तर प्रदेश जो है ये आलू और गन्ना की जो फसलें होती हैं इसका देश में सबसे बड़ा उत्पादक है। उत्तर प्रदेश जो है आलू और गन्ना की फसलों का भारत में सबसे बड़ा उत्पादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। ए धान, बी दलहन, सी कहवा, डी चीनी। सही उत्तर है दलहन। भारत दलहन की फसल का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 है भारतवर्ष में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां वार्षिक वर्षा। सही उत्तर है 100 सेंटीमीटर से अधिक है। भारतवर्ष में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश के बाद की अवधि के दौरान खदानों विशेषता गेहूं के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई थी।
सही उत्तर है 1966। 1966 के बाद की अवधि के दौरान खाद्यान्नों विशेषतः गेहूं के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई थी। क्वेश्चन 102 है, निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल है? ए धान, बी बाजरा, सी मक्का, डी तंबाकू। सही उत्तर है तंबाकू। तंबाकू की फसल नकदी फसल है। क्वेश्चन 103 है, जायद मौसम में उगाई जाने वाली फसल है? सही उत्तर है ऑप्शन है तरबूज, सोयाबीन, मक्का, पटसन। सही उत्तर है तरबूज। तरबूज की फसल जायद मौसम में उगाई जाने वाली फसल है। क्वेश्चन 104 है, निम्न में कौन सी खरीफ फसल नहीं है? ए कपास, बी मूंगफली, सी मक्का, डी सरसों। सही उत्तर है सरसों। सरसों की फसल जो है ये खरीफ फसल नहीं है। क्वेश्चन 105 है, निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सी है? ए सरसों, बी चावल, सी गेहूं, डी जौ। सही उत्तर है चावल। चावल की जो फसल है ये खरीफ फसल है। क्वेश्चन 106 है, भारत में वह कौन सा राज्य है जहां आलू की प्रति हेक्टेयर पैदावार सर्वाधिक होती है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, पंजाब, तमिलनाडु, राजस्थान। सही उत्तर है पंजाब। भारत का पंजाब वो राज्य है जहां आलू की प्रति हेक्टेयर पैदावार सर्वाधिक होती है। इस वीडियो में एग्रीकल्चर साइंस कृषि विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी दी गई है। और जो कैंडिडेट्स विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, वन दरोगा, पशुधन प्रसार अधिकारी, रेशम विभाग, बीएससी, बीटेक, एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम, आईसीएआर, वीडियो, एसएससी, रेलवे, ग्रुप सी, ग्रुप डी आदि एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशन्स के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।